गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज मैं उन न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो लेसन में शायद मैंने 2 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए थे। बाकी के जो पेंडिंग न्यूमेरिकल्स रह गए हैं आपके होमवर्क के, वो मैं आज आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। और इससे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेगा, और इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट में आपको फिर से आगे होमवर्क दूंगा ताकि आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपके जो पेंडिंग न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनमें से पहला न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन नंबर 5। वस्तु के आकार का 1/5 आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर रखना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बात सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला है वस्तु के आकार का 1/5 प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि अगर वस्तु का साइज़ 5 है तो प्रतिबिंब उसका 1 पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि अगर प्रतिबिंब हमारा 1 है तो वो जो वस्तु का साइज़ होगा वो 5 होगा। ठीक है, बेसिकली इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं। और कह रहा है कि अवतल दर्पण और फोकस दूरी बता रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो मैंने बताया था अवतल दर्पण के लिए u, v और f तीनों के मान हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, माइनस में। तो सबसे पहले मैंने आपको नोट कर दिया फोकस दूरी जो कि है हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो 1/5 है। यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 5 है, यानी कि वस्तु अगर 5 आकार की है, तो हमारी जो इमेज है उसकी वो एक हिस्से की बनेगी। ठीक है, यानी उस 5वें के 5 के 1/5 हिस्से की। ठीक है, इसलिए हमने इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है डायरेक्टली लिख दिया है 1/5। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि जब हमको इतनी इमेज बनानी है, यानी कि 1/5 आकार की इमेज बनानी है, तो हम वस्तु को कितनी दूरी पर रखें। वस्तु की दूरी यानी कि u की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब u की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको f की वैल्यू पता होनी चाहिए और v की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो f की वैल्यू तो पता है और v की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे तो देख लीजिए। हम जानते हैं कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m = I/O = माइनस का v/u। ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है I/O = माइनस का v/u के। ठीक है, और I/O का रेशियो ऊपर लिखा हुआ है 1/5, तो हम 1/5 को माइनस का v/u के इक्वल रख देंगे। अब जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे, तो हमारी u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5v। ठीक है, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि समीकरण 1। अब हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे जो कि है हमारा 1/f = 1/v + 1/u, और इस समीकरण को मानेंगे समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 से u का मान रखने पर, यानी कि हमने u की वैल्यू देखिए क्या निकाली है, u बराबर माइनस का 5v। इस वैल्यू को हम इस वाली सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे 1/u है तो उस u के यहाँ पे माइनस का 5v रख देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/f = 1/v प्लस 1/माइनस का 5v। माइनस का 5v कैसे आया, क्योंकि हमने u बराबर क्या लिखा था, माइनस का 5v, तो यहाँ से हमने वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब 1/f, तो हमको f की वैल्यू रखनी है। f की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, f बराबर है हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/f यहाँ पे 1/माइनस का 20 = 1/v ऐसे रहा। ठीक है, और देखिए प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो 1/v माइनस का 1/5v। ठीक है, तो इस पोर्शन को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 5v ही रहेगा। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 5 - 1, यानी कि 1/माइनस का 20 = 4/5v। फिर से वही हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 5v बराबर हो जाएगा माइनस का 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, यानी कि 5v बराबर माइनस का 80। तो v बराबर माइनस का 80/5, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई माइनस का 16,
मुख्य फोकस हमको पता है -20। अब हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम आएंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र क्या है, v = -16 हमारे पास आ गया। अब दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u, और हमको वैल्यू निकालनी है u की, तो हम 1/u की वैल्यू को कैलकुलेट आउट करेंगे। तो 1/u इधर ही रहेगा, हम 1/v का पक्षांतर करेंगे तो 1/u बराबर 1/f - 1/v हो जाएगा। ये जो 1/v है वो उस साइड जाकर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो जो 1/v की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1/f की आप हम रखेंगे 1/-20, क्योंकि हमारी फोकस दूरी थी -20। माइनस में 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमने निकाली -16, तो -1/16, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/-20 + 1/16। नीचे एलसीएम लेंगे तो हमको पता है भाई एलसीएम क्या आएगा, 20 चौके 80 और 16 पंचे 80, यानी कि एलसीएम आ गया 80 माइनस का, ठीक है। ऊपर -4 और +5, तो -4 और +5 जब सॉल्व आउट होगा तो बचेगा 1/u की वैल्यू 1/-80 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/u बराबर -80, तो u बराबर -80 सेंटीमीटर, यानी कि हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। आपकी u की वैल्यू कैलकुलेट आउट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जल्दी से बाकी का क्वेश्चन भी हम लोग फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु से आधा है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, दर्पण है उत्तल, तो दर्पण चाहे अब फोकस दूरी की बात मैंने बताई थी कि उत्तल दर्पण के केस में फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को हम लेंगे पॉजिटिव में। तो यहाँ पे मैंने f की वैल्यू को लिया है +20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है दर्पण से बने प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से आधा है, यानी जितनी बड़ी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका आधा हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसलिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आ गया वो 1/2 आ गया, यानी कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 है, 2 गुना, तो इमेज का साइज़ 1 गुना है, ठीक है। तो I/O = 1/2। सिंपल से एम लगाएंगे, वी नो दैट m = I/O = -v/u, ये आवर्धन का सूत्र होता है। तो हम I/O को -v/u के इक्वल रखेंगे, तो I/O की वैल्यू थी 1/2, यहाँ पे रख दीजिए, और -v/u, ठीक है। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u बराबर हो जाएगा 2 में -v का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर आएगा -2v। ये देख लीजिए u = -2v, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दर्पण के सूत्र से कि 1/f बराबर 1/v + 1/u, इसको माना था इक्वेशन नंबर 2, और समीकरण 1 से u का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 1 से हमने u का मान क्या निकाला हुआ है, देखिए u बराबर -2v, ठीक है। यानी कि हमने जो ये वाली समीकरण है यहाँ पर 1/u की यहाँ पे क्या रख देंगे, 1/-2v, ठीक है। तो रख दिया गया यहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u की यहाँ पे -2v, ठीक है। अब प्लस और माइनस हो जाएंगे, और जैसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास अगले स्टेप में आ जाएगा 1/f की जहाँ पे f की फोकस दूरी की वैल्यू रख दिया +20, तो 1/20 = 1/v + 1/-2v, प्लस माइनस जैसे ही माइनस होगा तो अगले स्टेप में आएंगे हम 1/20 = 1/v - 1/2v, ठीक है। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 2v आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 - 1, यानी कि 1/20 = 1/2v के। जैसे हम तेरे गुणा करेंगे तो 2v बराबर हो जाएगा 20 के, तो v बराबर 20/2, यानी कि v की वैल्यू आ गई हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब हमको फोकस दूरी पता है 20 सेंटीमीटर और v की वैल्यू पता हो गई 10 सेंटीमीटर, तो अब हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u, और यहाँ पे 1/u बराबर 1/f - 1/v हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो इसके बाद 1/u की वैल्यू क्या आएगी, 1/f यहाँ पे रख देंगे 1/20, और 1/v की यहाँ पे रख देंगे 1/10। एलसीएम नीचे 20 आ जाएगा,
और ऊपर आ जाएगा 1 - 2, यानी कि 1/u की वैल्यू आ गई -1/2। तो u की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है वस्तु के आकार का 1/4 आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर रखना चाहिए। सेम क्वेश्चन, इस बार प्रतिबिंब और वस्तु का जो अनुपात है या रेशियो है वो 1/4 का, यानी I/O 1/4 हो गया। दर्पण कौन सा है देख लीजिए ध्यान से, तो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में, तो F = -20, I/O बराबर 1/4 हो गया। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम ना लगाते हो, यहीं पे साइड में मैंने सॉल्व कर दिया। I/O -V/U होता है आवर्धन के फॉर्मूले से, तो I/O के यहाँ पे हम रखेंगे 1/4, इसको इक्वल कर देंगे -V/U से। तो हम जैसे ही तिर्यक गुणा करेंगे तो U की वैल्यू आ जाएगी -4V। ये हो गई हमारी वही सेम एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब U की जगह पे हम दर्पण के सूत्र में वैल्यू क्या रखेंगे, -4V। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/F = 1/V + 1/U, और यहाँ पे 1/F यहाँ पे 1/-20 रख दिया, 1/V को ऐसे रहने दिया, और 1/U की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/-4V, क्योंकि U की वैल्यू हमने निकाली हुई है -4V, ठीक है। तो इनको भी जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/-20 = 4 - 1/4V, ठीक है। अब जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4V ऊपर रहेगा, ठीक है, और 4V = क्या हो जाएगा, 4 में से गया इधर 3, और 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60, यानी कि 4V = -60, ठीक है। तो V = क्या हो गया, V = -60/4, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो V की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको F की वैल्यू पता है कितनी है, -20 सेंटीमीटर, V की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमको निकालनी है U की वैल्यू। तो दर्पण के सूत्र से हमको पता है, अब U की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1/F = 1/V + 1/U। यहाँ से जब हम 1/U को फाइंड आउट करेंगे तो 1/V को पक्षांतर कर देंगे और वो चला जाएगा माइनस में। अब हम वैल्यू रखेंगे तो 1/U = 1/-20 और माइनस का 1/-15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/-20 + 1/15, ठीक है। तो 1/U = अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे 60 आएगा, 20 × 60 और 15 × 60, तो एलसीएम आ गया ऊपर -3 और +4, तो -3 और +4 को एडजस्ट करेंगे तो 1/U की वैल्यू आएगी 1/-60, ठीक है। तो U की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु का अगर प्रतिबिंब 1/4 करना है तो वस्तु को हम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे दर्पण से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने जो होमवर्क दिया था उसका लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग सा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो आवर्धन का मान -1 होता है, ठीक है। यानी 50 सेंटीमीटर पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो M = -1 हो जाएगा। और अगर हमको आवर्धन चाहिए कितना, देखिए -1/5 आवर्धन के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, यानी कि अगर हमको आवर्धन M की वैल्यू -1 ना करके -1/5 करनी हो तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, वस्तु को कहाँ पर रखें, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन की अवतल दर्पण है, ठीक है, और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने वस्तु रखी है, तो पहले हम मान लेते हैं U = -50 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है। और U की वैल्यू तो दोनों ही दर्पणों में नेगेटिव ही होती है। और इस कंडीशन में जो आवर्धन का मान कितना है -1, तो हमने आवर्धन M बराबर -1 कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आवर्धन के फॉर्मूले से V की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो हमको पता है आवर्धन M = -V/U, और इस आवर्धन की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने माइनस के V/U को -1 के इक्वल रख दिया, तो माइनस का V तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन
अपॉन में यू की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, ये वाली वैल्यू माइनस का 50, तो यू की जगह पे रख दिया माइनस का 50, ठीक है। तो माइनस वी अपॉन माइनस 50 इक्वल टू माइनस का 1 के। जैसे ही 50 को उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वी बराबर हो जाएगा 50 के, यानी कि वी बराबर आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको वी की वैल्यू पता है, और अब इस कंडीशन में हमको पता है कि v की वैल्यू पता हो गई। अब हमको आवर्धन रखना है कितना, इस बार हमको आवर्धन चाहिए माइनस का 1/5, ना कि माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस के 1/5 आवर्धन के लिए हम क्या करेंगे भाई कि v की वैल्यू तो -50 रख देंगे जो अभी कैलकुलेट आउट किया है, और u की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि कितनी रखें ताकि ये m की वैल्यू 1/5 आ जाए। तो वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ठीक है। और इस बार हम m की वैल्यू रख रहे हैं 1 की जगह पर माइनस का 1/5, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है माइनस का 1/5 आवर्धन के लिए वस्तु को कहाँ रखें, ठीक है। तो m की जगह पर रख दिया माइनस का 1/5 इक्वल्स टू में रख दिया माइनस का जो v है, तो बाहर माइनस का v रखना, तो v और v की वैल्यू ऑलरेडी -50 है, ठीक है। तो जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू ऊपर आ जाएगी हमारी 50 अपॉन में u, ठीक है। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का u इक्वल टू 50 इंटू माइनस का 5, यानी माइनस का u इक्वल टू माइनस का 250, तो u की जो वैल्यू आ गई हमारी 250 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमको आवर्धन चाहिए माइनस का 1/5 तो वस्तु को रखेंगे हम 250 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स सारे स्टूडेंट्स को क्लियर आउट हो होंगे। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोला है, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को अगर रिपीट करके देखेंगे या स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। टिल देन गुड लक गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और अभी आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। हैव अ गुड डे।